जिनके हृदय में निरंतर भगवान का नाम नहीं चलता, ध्यान से सुनना, उन्हीं को ये काम क्रोध लोभादि वृत्तियां फंसा लेती हैं, उन्हीं को फंसा। और जहां नाम चल रहा है वहां फंसने की गुंजाइश नहीं रहती। तुकाराम जी महाराज कहते हैं मनुष्य मात्र की जब इन दो बातों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है भजन से, कंचन और कामिनी, तब एक इच्छा प्रकट होती है, कीर्ति हो जाए, लोग हमें जाने। श्री तुकाराम जी महाराज, जब तक परमार्थ में चलने वाले के अंदर यह बात बनी रहेगी कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान हो, मुझे कोई जाने, तब तक अभी बहुत दूर नगरी, भगवदानंद की प्राप्ति बहुत दूर है। उपासक को अपने मार्ग पुष्ट करने के लिए यह विचार देखना चाहिए कि कहीं ये विचार तो नहीं आ गया है अपने अंदर। जैसे एक नशा में फंसा हुआ, दुराचार में फंसा हुआ, धन के लोभ में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ऐसे मान में फंसा हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि नारियल के फल के समान स्वभाव बनावे और नारियल के वृक्ष के समान अपनी चाल रखे, सीधी। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सूधो चले आपने धर्म, बिल्कुल अपना जो मार्ग है उसी पे। और रसिकन सो प्रीतम का है, अपना प्यार कहां हो, अपना प्रीतम कौन हो, रसिक महापुरुष हो। कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक सेकेंड भी नाम ना छूटने पावे। और नारियल फल जैसा, ऊपर देखो जूट, अंदर बहुत कठोर खपर और उसके अंदर बहुत कोमल, ऐसा स्वभाव साधक का होना चाहिए। ऊपर से देखकर लगे कि बहुत झाकर है, रजना मुझ, बिल्कुल फंस जाओगे तो बहुत ऐसा लगे कड़ुआ स्वभाव है, लेकिन अंदर बहुत हृदय शीतल। ये रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते हो ना तो फिर आप धोखा खा जाओगे। महापुरुष कह रहे हैं ऊपर से नारियल वाला स्वभाव जूट, देखो कितना कठोर जूट, उसके ऊपर कठोर कवर, फिर अंदर मलाई जैसा एकदम, अंदर हृदय बहुत कोमल, लेकिन बाहरी स्वभाव रुक्ष। रुक्ष का मतलब किसी को गाली देना नहीं, बाहरी दिखाई दे सरस नहीं है ऐसा दिखाई देना। महापुरुषों को देखो रस के समुद्र हैं, आप प्रणाम करो, नमस्कार, मौज आवे तो भले, नहीं तो देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, श्री हरिवंश बोलेंगे नहीं, प्रणाम मतलब ही नहीं, ग्रीवा झुकी अपने आप चले जा रहे हैं। जिसको प्रणाम कर रहे हो तुम्हें फल दे रहा है, वो अव्यक्त परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उसी की दंडवत है वो प्रणाम नमस्कार से। सत्य और असत्य इसका जिसको ज्ञान है वो कभी अपनी मान प्रतिष्ठा शरीर की स्वीकार ही नहीं करता है। निसंग जो बना रहता है और जिसमें किसी तरह का संकोच न हो, कभी कभी संकोच में साधक मारा जाता है, अपनी बात कहना चाहता है पर बहुत हृदय कोमल है। ये हमारी प्रार्थना है कि ऐसे साधक, ऐसे संतों से बहुत संभल कर व्यवहार करना चाहिए, जिनका बड़ा संकोची स्वभाव से हमारी हानि हो जाती है। वो कहना चाहते हैं पर संकोच के कारण कह नहीं पाते। यदि किसी से खबर दे दे, किसी से सूचना मिल जाए, हमको ठीक वैसे चल देना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट वो हमसे बात करे, क्योंकि हमने देखा है महापुरुषों का बड़ा संकोची स्वभाव होता है। मैं सीधे कहूं इससे दुख ना पहुंच जाए, या आप बोल देना ना, समझो आप वो कितना संकोच में है कि वो आपसे सीधे ना बोलकर किसी से कहला रहे। महापुरुषों की जरा सा संकेत पर वैसे ही खड़े हो जाना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए उन्होंने तो नहीं कहा डायरेक्ट हमें, नहीं, बहुत संकोची स्वभाव होता है। जब संतों की सेवा करे तो फिर पता चलता है कितना संकोची। और एक स्वभाव और होता है बहुत ही निरपेक्ष उदासीन। अगर संकोच वाली बात नहीं माने तो फिर जो उनका स्वरूप आएगा वो आप सह नहीं पाएंगे। दोनों हमने देखे, 1 2 3, यहां तक तो संकोच चलेगा, इसके बाद जो अपने स्वरूप में आए तो आप सह नहीं पाओगे। इसलिए पहला संकेत समझ लेना चाहिए। महापुरुषों का पहला संकेत, उनकी रुचि क्या है, उनकी रुचि में रुचि मिला दे तो मान, कामिनी, कंचन सबसे बचा लेते हैं। अगर कोई आज तक बचा है तो हरि कृपा गुरु कृपा से बचा है। पर व्यसन अर्थात भोग वासना, धन की कामना या मान की कामना हृदय को पाषाण के समान कठोर बना देता है।